महाराज, जैसे ध्रुव जी की सांसें थमी हैं, वैसे ही भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, समस्त देवताओं के प्राण वायु अवरुद्ध हो गए। देवता दौड़ते हुए भगवान के पास गए, सरकार आप ध्रुव जी को दर्शन दीजिए, ध्रुव को दर्शन नहीं देंगे तो समस्त देवताओं की मृत्यु हो जाएगी। भगवान ने कहा क्या बात है, कौन है? बोले एक छोटा सा बालक है, नाम है ध्रुव, आपके दर्शन की लालसा को लेकर के निराहार होकर के भजन की, वायु पी करके भजन किया, जल पी करके भजन किया, अब तो उसने वायु का भी त्याग कर दिया है। अच्छा? बोले हाँ, वायु का भी उसने परित्याग कर दिया। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा चल करके देखना चाहिए कौन है बालक। महाराज नंगे पैर गरुड़ जी ने कहा मैं चलूं क्या? बोले नहीं, मेरे भक्त जब मेरे दर्शन के लिए आते हैं तो पैदल चलते हैं, मैं भी उस बालक का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने गरुड़ जी का त्याग कर दिया, पैदल पैदल नंगे पैर गए हैं, मधुबन में पधारे। ध्रुव जी एक पैर पर खड़े हैं, दोनों भुजाओं को उठा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। महाराज एक पैर पर खड़े होकर के भजन साधना कर रहे हैं। 2 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, भगवान ध्रुव जी को देखते रहे, ध्रुव परमात्मा को देखते रहे। ध्रुव की आंखें बंद हैं, ध्रुव परमात्मा को नहीं देख रहे, उनकी आंखें बंद हैं, भगवत भजन कर रहे हैं। जब आंखें 5-7 मिनट न खुली, भगवान समझ गए इसके हृदय में मेरी छवि विद्यमान है। भगवान ने उस छवि को बाहर खींच करके निकाला है। जैसे ही खींच करके निकाला, बाहर आंखें खुली ध्रुव जी की। जिस व्यक्ति को जिस कार्य को करने में सर्वाधिक मन लगता हो, सर्वाधिक रुचि हो, अगर वह व्यक्ति उस कार्य को करने में कभी विघ्न उसे आवे, वह उस कार्य को न कर पावे, तो वह पागलों जैसा कार्य करता है, भ्रमित हो जाता है। ध्रुव जी अब तक साधना में थे, अब साधना से जैसे उनका मन हटा, विचलित हो गए। आप नित्य भजन करते, बाबू जी नित्य माला करते हैं शालिग्राम जी की, जिनकी भी आप सेवा करते हैं, ऐसे तो साधक कभी अपने नियम को नहीं छोड़ते, लेकिन कभी छूट जाए तो दिन भर मन बेचैन रहता है। आपके साथ पता नहीं कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, मेरे साथ कभी कभी चूंकि यात्राओं में होते हैं तो ऐसा होता है, कभी कभी हवन आदि छूट जाती है तो ऐसा लगता जीवन निरर्थक हो गया, बुद्धि बिगड़ने लगती है। ये साधना, भजन, माला, ये भी एक प्रकार का नशा है साहब। एक दिन न करो, मन बिगड़ जाता है, बेचैनी होती है। ध्रुव जी भजन कर रहे थे, हृदय में ठाकुर जी की छवि जैसी बाहर निकली, उद्विग्न हो उठे, चारों ओर देखा, क्या त्रुटि हुई? सामने में वही छवि भगवान नारायण की जो हृदय में थी। ओहो, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, हृदय गदगद हो गया। लेकिन छोटा स्वरूप है, ज्ञान कुछ है नहीं, कैसे प्रणाम करूं, कैसे स्तुति करूं,
कैसे दंडवत करूं, कुछ ज्ञान नहीं। भगवान समझ गए श्री ठाकुर जी ने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, अपने शंख को लिया है, श्री ध्रुव जी के गाल में स्पर्श कराया है। हा? और जैसे ही ध्रुव जी के गाल में स्पर्श कराया है, पस्पर्श बालम कृपया कपोले, गाल में स्पर्श कराते ही चारों वेदों का ज्ञान हो गया, छहों शास्त्रों का ज्ञान हो गया श्री ध्रुव जी महाराज को। और श्री ध्रुव जी महाराज को जैसी छहों शास्त्र का ज्ञान हुआ है, हाथ जोड़ करके श्री ध्रुव जी महाराज ने स्तुति करनी प्रारंभ की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले जिन भगवान ने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सुप्त सरस्वती को जागृत किया एवं कर चरण आदि अन्यान्य जड़ इंद्रियों को चैतन्य किया, उन पुराण पुरुष परमात्मा को मैं सिर झुका करके प्रणाम करता हूं। मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा करके मेरे जीवन को दिव्य बना दिया। आप अकेले ही माया से नाना रूप धारण कर लीला करते हैं प्रभु। ब्रह्मा को भी ज्ञान आपकी ही कृपा से प्राप्त हुआ। जो मनुष्य विषयों के लिए आपकी आराधना करते हैं वे बुद्धिहीन हैं, उनको सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता है। हे नाथ, आपके चरण कमल के ध्यान से अथवा आपके भक्तों की सुमधुर कथा के श्रवण से जो अनुपम सुख होता है, वह ब्रह्मानंद में भी कहा। ठाकुर जी आपने बड़ी कृपा की, मेरी सोई हुई इंद्रियों को जागृत कर दिया। भगवान ने कहा, ध्रुव वरम ब्रोहि, वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, सरकार आप मिल गए, अब और क्या चाहिए। हा? अब